नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। और आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं जिसे आप सब लोग पसंद करते हैं, और वो है ई कॉमर्स, ऑनलाइन शॉपिंग। जी हाँ, ज़माना ही अब ऑनलाइन शॉपिंग का हो गया है। चाहे सामान मंगाना हो, सब्जी मंगानी हो, खाना मंगाना हो, बना हुआ खाना मंगाना हो, कुछ भी मंगाना हो, कपड़े लत्ते, सब कुछ, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स, ऑनलाइन शॉपिंग इज़ द की। और ये तेज़ी से बढ़ भी रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे कर रहे हैं। लेकिन अब कई लोग शिकायत भी करने लग जाते हैं कि भाई ऑनलाइन शॉपिंग करना तो शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कि आप ऑनलाइन फूड मंगाना शुरू करते हैं, खाना मंगाना शुरू करते हैं, लेकिन धीरे धीरे कमीशन बढ़ता जाता है, डिलीवरी चार्जेस बढ़ते जाते हैं, आदत पड़ जाती है। उसके बाद क्या करें, लेकिन तो महंगा पड़ने लग जाता है। तो उसका जवाब है ONDC। जी हाँ, ONDC एक सरकारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, और ये थोड़ा अलग है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो दूसरे सारे ऑनलाइन बिजनेसेस को एक साथ लेकर आ रहा है, ताकि आपके लिए ऑनलाइन शॉपिंग आसान भी बने और सस्ती भी बने। इसका ताज़ा उदाहरण है जोमैटो और स्विगी के साथ। जिस तरीके से लोग खाना ऑर्डर करते थे, मंगाते थे और थोड़े हैवी चार्जेस से परेशान रहते थे, ONDC ने उसी को अब सस्ता कर दिया है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज हम जानेंगे, लेकिन इसी उदाहरण को मैं थोड़ा आपको समझा देता हूं ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि आखिर हुआ क्या है, ONDC ऐसा क्या कमाल कर रहा है। तो एक नज़र डालते हैं, फिर बातचीत की शुरुआत करेंगे। तो देखिए, एक तो क्या होता है कमीशन, कौन लेता देता है। तो जो स्विगी या जोमैटो है, जब वो अपने प्लेटफॉर्म पर किसी रेस्टोरेंट का खाना बेचते हैं तो उस रेस्टोरेंट से 25 से 30% का कमीशन लेते हैं। तो अब वही कमीशन ONDC कितना ले रहा है? 2 से 4%। फायदा किसका हो गया? जो खाना मुहैया करा रहे हैं, बेच रहे हैं आपके लिए, यानी रेस्टोरेंट। अब दूसरा, ग्राहक, यानी जो खाना मंगा रहा है, डिलीवरी चार्जेस 30 से 40 रुपए, कई बार इसके ऊपर सर चार्जेस, फिर हैंडलिंग फीस, फिर पता नहीं क्या क्या। और कई बार तो जो खाने का आइटम होता है वो सस्ता होता है और ये सारे चार्जेस महंगे हो जाते हैं। लेकिन ONDC पे अभी तो फिलहाल तो शून्य, जीरो, कोई चार्ज नहीं। तो ये फायदा ग्राहकों का। इसके ऊपर और फायदा, स्विगी जोमैटो एक ज़माने में डिस्काउंट देते थे, पर अब तो आपसे कई तरह के चार्जेस लेते हैं। लेकिन वहीं ONDC फिलहाल आपको करीब करीब अपने कूपन्स के जरिए 50% तक के डिस्काउंट दे रहा है, यानी आपको जो ओवरऑल फीस है वो और कम हो जाएगी। तो ये है ONDC। लेकिन आप में से कईयों को लगेगा कि भाई ये क्या चीज़ है, ये कौन सी चीज़ आ गई, हम तो इसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं है। तो ठीक है, हम आपको ये भी बता देंगे कि ONDC है क्या, ये करेगा क्या। मोटा मोटा तो शायद आप समझ गए होंगे, लेकिन थोड़ी और विस्तार से बात होगी। तो हमारे साथ हैं ONDC के चीफ बिजनेस ऑफिसर शिरीष जोशी और नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन के ट्रस्टी अनुराग कटरियार। बहुत स्वागत है आप दोनों का ही। तो जैसा मैंने कहा कि हम फूड बिजनेस की तो बात करने ही वाले हैं, कटरियार साहब भी हमारे साथ हैं और शिरीष जी तो हैं ही। लेकिन शिरीष जी, मैं पहले चाहूंगा कि ऐसे हमारे तमाम दर्शक जिनको बहुत ज़्यादा परिचय नहीं है कि ONDC क्या है, ये कैसे काम करेगा, वो सिंपली जो अभी ऑनलाइन शॉपिंग है और उसमें जो भी ऐप्स हैं या कंपनीज हैं उनको जानते हैं, लेकिन ONDC की इसमें क्या भूमिका होगी, अगर आप संक्षेप में बता पाए, फिर एक आधार बना के हम आगे की चर्चा करेंगे। जी, ONDC ई कॉमर्स का एक नया प्रयोग है। आज तक जो हम अनुभव करते आ रहे हैं कि ई कॉमर्स में ग्राहक और विक्रेता को एक ही एप्लीकेशन, एक ही प्लेटफॉर्म में होना जरूरी है। अगर हम किसी चीज को खरीदते हैं, जिस एप्लीकेशन से खरीदते हैं, तो उन्हीं विक्रेताओं से खरीद सकते हैं जो उस एप्लीकेशन या उस प्लेटफॉर्म पे है। ये जो बंधन है, इसकी वजह से कई सारी आदतें हैं, कई सारे व्यवहार हैं जो मौजूदा हालत में इसको ई कॉमर्स से का ही एक रूप माना जाता है। पर ONDC इसमें बदलाव ये ला रहा है कि क्रियाओं का विभाजन, मतलब ग्राहक किसी एक एप्लीकेशन पर है, विक्रेता किसी और एप्लीकेशन पर है, पर ये दोनों एक दूसरे से जुड़ के उसी तरह व्यवहार कर पाएंगे जिस तरह आज अनुभव करते हैं ग्राहक लोग। तो इससे फायदा ये है कि बहुत मात्रा में ग्राहक जुड़ेंगे क्योंकि अलग अलग संस्थाएं ग्राहकों को लेकर आएगी, बहुत मात्रा में विक्रेता जुड़ेंगे क्योंकि अलग अलग संस्थाएं विक्रेताओं को जुड़ेंगी, और दोनों का मिलकर एक जो नेटवर्क बनेगा उसमें कोई भी ग्राहक किसी भी विक्रेता से खरीद सकता है। तो ये जो सामूहिक एक प्रणाली होगी वो अभी के जो अनुभव है उससे एकदम अलग रहेगी। शिरीष जी, अब जो ताज़ा उदाहरण है जिस पे आज हम कार्यक्रम भी कर रहे हैं, यानी कि फूड डिलीवरी वाला मामला, स्विगी जोमैटो से सस्ता खाना ONDC के जरिए उसी दुकान से, जरा इसको भी बता दीजिए तो शायद और बात क्लियर हो जाएगी।
जी, ये बहुत चर्चा हुई है पिछले 1-2 दिन में इसी बात को लेकर कि लोगों ने कुछ आइटम दोनों तरीके से देखे हैं, ओएनडीसी पे भी देखे हैं और इन प्लेटफॉर्म्स पर भी देखे हैं और उनमें फर्क जो नजर आया उसमें काफी चर्चा हुई है। पर मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ओएनडीसी की पहचान ना डिस्काउंट है ना इस तरह का दाम कम होना, क्योंकि ओएनडीसी तरीका ही एक ऐसा है जिससे ई कॉमर्स का खर्चा खुद ब खुद कम हो जाएगा। कई तरीके के खर्चे हैं, जैसे कस्टमर एक्विजिशन। कोई भी प्लेटफॉर्म कस्टमर को अपने प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए बहुत खर्चा करता है, चाहे वो डिस्काउंट का पैसा हो, चाहे वो विज्ञापन का पैसा हो, अलग अलग तरीके से पैसे खर्च करता है जिससे ग्राहक उसके पास इकट्ठा हो जाए। पर ओएनडीसी क्या कर रहा है कि जिन संस्थाओं के पास ग्राहक है और जिन संस्थाओं के पास विक्रेता है उन दोनों को जोड़ रहा है, तो इसमें किसी को कुछ एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है, तो ये एक खर्चा हट गया। इसी तरह जो टेक्नोलॉजी बनाने का खर्चा है वो अब कोई एक कंपनी पूरा टेक्नोलॉजी नहीं बना रही है, वो खर्चा कम हो गया। जिनके पास ग्राहक है उनको विक्रेता लाने के लिए खर्चा नहीं करना पड़ रहा है, जिनके पास विक्रेता है उनको ग्राहक लाने के लिए खर्चा नहीं करना पड़ रहा है। तो ई कॉमर्स का खर्चा ही जब कम हो जाएगा तो जब उनको जरूरत है कमीशन की या फीस की, वो जरूरत भी कम हो जाएगी। तो ओएनडीसी एक तरीका है जिससे सब लोगों को जोड़कर एक नेटवर्क बनाना और जिससे ई कॉमर्स के व्यवहार का खर्चा ही कम कर देना, जिससे ग्राहक को भी फायदा होगा, विक्रेताओं को भी फायदा होगा। चलिए बढ़िया। तो ये जो आज के डेट में आप देख रहे हैं, हाँ। ये उसी का एक उदाहरण है। ठीक है, हम इस पे और डिटेल में आते हैं और थोड़ा सा ग्राहकों को रियल लाइफ एग्जांपल से समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कटियार साहब का एक यहाँ पर कमेंट लेना चाहूंगा। कटियार साहब, आप तो कई बार आए, कई कार्यक्रमों पर आए और कई फोकस शो इस पर हुए कि किस तरीके से जो ऑनलाइन फूड एग्रीगेटर है, शुरुआत में तो उन्होंने बहुत लुभावना सब कुछ शुरू किया, लेकिन एक समय के बाद वो हमें भी महंगे पड़ने लग गए, यानी ग्राहक को, और जो आप यानी कि फूड विक्रेता है उनको भी प्रॉब्लम होने लगी और कई बार इस पर बातचीत भी हुई। अब ये जो ओएनडीसी आया है, इस पर आपका क्या कहना है? क्या ये उस कड़वे अनुभव को, चाहे हमारा हो चाहे आपका, बदल देगा? धन्यवाद। मेरे ख्याल से ये बहुत बहुत बड़ी शुरुआत है और मेरे ख्याल से ये दोनों के लिए तजुर्बा बदल देगा। देखिए हो क्या रहा है, अगर मैं इसको सरल शब्दों में बोलूं तो एक तरह से आज जो एक मोनोपोलिस्टिक मार्केट है, जहां पे ये दो लोग ही मिलके, डुओपोलिस्टिक, ये लोग हर कुछ तय करते हैं, डिस्कवरी कैसी होगी, डिलीवरी कैसी होगी, एक तरह के डिजिटल लैंडलॉर्ड थे। अब वहां पे एक डेमोक्रेसी आ गई है। दिस इज डेमोक्रेटाइजिंग द फूड डिलीवरी थ्रू ओएनडीसी, और ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही अहम बदलाव है और जिसका फायदा लॉन्ग टर्म में सबको होगा, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो ग्राहक हो। क्योंकि आपको मैं बता दूं, आज के तारीख में अगर मैं रेस्टोरेंट के तरह से सोचूं तो डिस्कवरी, डिलीवरी और डिस्काउंट मिला के तकरीबन मेरी आय का 40% मैं इन प्लेटफॉर्म्स को देता हूं। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि जो भी डिस्काउंट होता है वो रेस्टोरेंट फंड करते हैं। अब अगर ओएनडीसी आ गई, जब मेरे पास ये खर्चे नहीं होंगे तो मैं इसका एक अंश अपने ग्राहकों को भी दे सकता हूं। दूसरा, ग्राहकों को जो अभी डिलीवरी चार्ज, सर्च चार्ज, पता नहीं क्या क्या, हार्डशिप चार्ज, रेनी डे चार्ज, पता नहीं क्या क्या लगता है। अब नहीं, रेनी डे चार्ज मैंने खुद भरा है, इसमें मुझे नहीं, वही मैंने कहा, ना जाने अलग अलग नाम से वो चार्जेस आते हैं, पी कार चार्जेस और क्या क्या। हाँ, तो वो चीजें भी निकल जाएगी, तो ग्राहक को रेस्टोरेंट थोड़ा मुनाफा देगा, उनके जो अलग से खर्चे लगते हैं